सुनाओ इरेडा लिमिटेड, आज एक काफी बड़ी न्यूज आ चुकी है इरेडा के शेयर होल्डर्स के लिए। बट यहाँ पर 3 महीने की रिटर्न की बात करें निफ्टी के कंपैरिजन तो 6.44% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं निफ्टी ने 4.22% का नेगेटिव रिटर्न दे रखा है 3 महीने में। लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि अब स्टॉक के अंदर वॉलिटिलिटी का कोई अंदाजा नहीं है कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि दो स्टॉक इरेडा और टाटा टेक्नोलॉजीज ये दोनों अब चुने गए एफ&ओ के लिए। 28 फरवरी से यहां पर हमारे सामने देखने को मिल जाएगा इरेडा फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर, वहीं टाटा टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलेगा। एंड 28 फरवरी की बात करें तो ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये आपका जो मंथली एक्सपायरी है उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको जो है इरेडा एफ&ओ का पार्ट बनता देखने को मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी काफी होने वाली है। इवन यहां पर ध्यान रखिएगा, इससे आपका जो एक रेंज या फिर कह सकते हैं जो ट्रेडर हैं इरेडा के अंदर उनको और भी ज्यादा समझने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाएगी। तो क्या है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? देखिए बेनिफिट है भी और नहीं भी। कभी कभार क्या होता है, अब देखिए ये बेनिफिट ना है भी और नहीं भी, नेगेटिव प्लस पॉइंट तो हर एक चीज में रहता है। बट मैं आपको बता दूं, कभी कभार रेंज में रखा जाएगा, कभी कभार आपका जो प्रीमियम है ऑप्शंस के उनको खाने की कोशिश करी जाएगी तो एक रेंज में रखा जा सकता है। आपको 10 रुपए की रेंज शायद मंथली देखने को मिल जाए, 10 रुपए की रेंज में घूम रहा है या वीकली एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन यहां पर ना आप और भी ज्यादा समझ सकते हैं। एंड यहां पर जो मंथली बेसिस पर ना आपको ज्यादा बेनिफिट काफी उछाल देखने को मिलेगा। तो अब इरेडा सिर्फ और सिर्फ आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही है। अब यहाँ पर ट्रेडर भी इंटरेस्ट काफी ज्यादा दिखाएंगे। इक्विटी में तो ट्रेडर वैसे भी एक बेनिफिट देख ही रहे थे इरेडा के अंदर, बट जो डेरिवेटिव वाले जो एक प्लेयर्स हैं वो अब ज्यादा पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इरेडा के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी है। मैं आपको बताऊं 2 ग्रुप है यहाँ पर अभी भी इरेडा के अंदर जो कि कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूड है, कोई कह रहा है कि नहीं ये ओवर वैल्यूड नहीं है, ये यहां से भी चलेगा। तो 2 लोग हैं, फॉरगेट अबाउट इट। फाइनेंशियल इंडिकेटर पर अगर हम देखेंगे ना तो यहां पर हमें अभी भी स्टिल 4.76 का एक प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से ऊपर यहां पर काम कर रहा है स्टॉक। तो ध्यान रखिएगा, इससे कोई संबंध नहीं है एफ&ओ से कि आपका राइट वैल्यूएशन पर लाकर छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि एफ&ओ में आ गया तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इरेडा जो है वो अब अपने राइट वैल्यूएशन पे आ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उसमें बेनिफिट भी है अगर आपको पोजीशन बनानी है, ओवरनाइट पोजीशन बनानी है, ठीक है ना, और आप ज्यादा लॉसेस यहां पर नहीं लेना चाह रहे तो आप ऑप्शन के जरिए ओवरनाइट पोजीशन बना सकते हैं। जब भी क्वार्टरली नंबर आएंगे आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को एक पोजीशन बनानी है तो आपको उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बना सकते हैं, या ऑप्शन से आप समझ सकते हैं कहां पर बहुत ज्यादा यहां पर ना एक सपोर्ट है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, निकालने को खोजने को आओगे तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। डिसएडवांटेज बस यही है कि जो सेलर है वो यहां पर शायद एक रेंज में रख सकता है कभी कभार, तो बस आपको इतना ही देखने को मिलेगा। फॉरगेट अबाउट इट। फाइनेंशियल इंडिकेटर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी ओवर वैल्यूड चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ तबाह हो गया। एंड मेरा मानना सिर्फ यही है कि जब भी आपको फंडामेंटल बेसिस पर कुछ चीजें समझ में ना आए तो उसको छोड़ दो। टेक्निकल बेसिस पर आप जो है ना समझने की कोशिश करिए चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा यहां पर चीजें समझ में आ सकती हैं। कहां आपको बाय करना है, कहां आपको राइट इन्वेस्टमेंट करना है, सारी चीजें चार्ट पर विजिबल है। अगर आप उसको जानते हैं समझते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको एक रेंज बता चुका था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल इंडिकेटर, क्या प्राइस टू बुक वैल्यू कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मार्केट कुछ जानता है या नहीं जानता है, वो सब चार्ट में देखने को मिल जाएगा। महंगा है सस्ता है डजंट मैटर, सारी चीजें चार्ट में देखने को मिलेगी। लेवल्स टूटेंगे वो और टूटेगा, लेवल्स यहां पर बचेंगे तो वो और चलने की कोशिश करेगा। मैं ऑलरेडी आपको एक रेंज दिया था 1-2-4 दिन पहले, मैं आपको बताया था 161 153, ये रेंज आपको याद आई होगी, मैंने आपके सामने बनाकर रखा था। 153 ये आपका जो है 4 जून का लो है, वो इलेक्शन डे वाला, अगर आपको याद हो। तो वही सारी चीजें हैं यहां पर, हमको वही देखना है। पहले तो एक चैनल चल रहा था तो वो चैनल चलता चला गया, एंड चैनल के हिसाब से देखिए कितना बढ़िया मूव बना था। 310 के लेवल्स हमने एक आसमान छुआ था आप कह सकते। उसके बाद जैसे ये चैनल ब्रेक हुआ उसके बाद सब कुछ खराब है। एक और चैनल चल रहा था छोटा सा, उसको भी ब्रेक किया, तब ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बट एक रेंज जो मैंने आपको बताई थी 161 और 153, वहीं से ये स्टॉक घूमा है। आप देखो यहां पर ये आपका आया, यहां पर 161 153 के बीच में आया। अब वो आप एग्जैक्ट कभी भी यहां पर ना
ये नहीं जान पाएंगे कि क्या वो 153 रुपए से ही घूमे। कभी भी इस चक्कर में मत रहिएगा। अगर एक रेंज आपने ड्रॉ कर रखी है चार्ट पर और आपको पता है कि नहीं ये सबसे सपोर्टिव रेंज है, तो वो बाइंग जो है ना वो कहीं भी आ सकती है, किसी भी लेवल से आ सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वहीं से आपका यहाँ पर जो है ना एक ना बाइंग आई है कल की डेट में, तो अच्छा मूव बना, तो आज भी यहाँ पर अच्छा मूव है। हालांकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 181 के अराउंड है, तो वहां की तरफ थक रहा है, सिंपल सी बात है, जो कि हमें पता ही है। तो अगर जब ये रेंज टूटेगी ना तब यहाँ पर नेगेटिव होइएगा अभी हाल फिलहाल में, तब तक यहाँ पर पॉजिटिव कहीं ना कहीं मूव बन सकता है जब तक ये रेंज है 161 153। लेकिन इससे ना ये नहीं होता है कि आप इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। ये बाइंग के लिए ये समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है ना एक पॉजिटिव मूव बन सकता है, वो बन भी गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेसिस पर देखना ही होगा। तो अब यहाँ पर ना आपका जो एक अच्छा खासा एक जो करेक्शन आया है इस स्टॉक के अंदर, वो 40% के अबव यहाँ पर जा चुका है। ठीक है, 40% के ऊपर का एक जो करेक्शन है वो इसके अंदर देखने को मिल रहा है। एंड अभी भी हर्डल काफ़ी है। अगर मतलब चलने को आए, आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने की सोच रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो मेरा ख्याल से तो आप SIP करिए, ज़्यादा बेहतर। देखिए मार्केट का मूड माहौल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हकीकत बात यही है। एंड ट्रेडिंग में भी लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं आज के दिनों में, क्योंकि 5-6 दिनों से आप देख रहे हैं मार्केट का क्या हाल। स्टॉक भी कहीं ना कहीं निफ्टी से कनेक्टेड रहते हैं, निफ्टी रेंज बाउंड है, तो वही सारी चीज़ है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि निफ्टी में बॉटम बना है या नहीं बना है, क्योंकि 700 को मान के चल रहे हैं सपोर्ट। एंड ऐसे में अगर हम ये मान लें कि निफ्टी में बॉटम बन गया, तो ये अपनी गलतफहमी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं गलतफहमी हो सकती है। लेकिन अगर बन गया होगा तो यहाँ पर जो है ना एक तरीके से मूव बनने लगेगा। ऐसा नहीं है कि 310 रुपये आप एकदम से पहुँच जाएंगे, नहीं, ग्रोथ तो नहीं है ना आपके रिजल्ट्स में, ये भी सोचकर चलना है। तो सारी चीज़ें आपके सामने, कन्फ्यूज़न बहुत है, यकीन मानी कन्फ्यूज़न बहुत है, बट आगे की दिशा जो है ना वो उसी से बदलेगी जब आपके जो नंबर्स हैं उनमें यहाँ पर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ग्रोथ है भी, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपका यहाँ पर वैल्यूएशन बन गई थी, वो यहाँ पर ना इस ग्रोथ या ये नंबर्स को आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं कर रहे थे कि स्टॉक हायर साइड रह ले। ये बात यहाँ पर आ जाती है। ग्रोथ है नंबर्स में, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपका जो वैल्यूएशन बन गई थी उसकी जो एक ना सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी जो नंबर से, वो नंबर वैसे नहीं आ रहे थे, कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आने की जरूरत है। तो वो जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर नहीं आएंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, आप हायर साइड टिक नहीं पाएंगे। तो वो 310 अभी थोड़ा सा एक बहुत दूर का लेवल है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब तक ये 153 रुपये और 161 रुपये टिका हुआ है तब तक ठीक है। अगर इसके नीचे गए तो फिर यहाँ पर ना और सेलिंग बढ़ सकती है। तो बस इतना ही है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। एडा के अंदर F&O का पार्ट बनने वाला है, लेकिन F&O का पार्ट बनेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपका यहाँ पर जो है ना पूरा रिकवर हो जाएगा, ये सोच कर मत चलिएगा। हालांकि कुछ बेनिफिट्स आपको होंगे, बट अभी हाल फिलहाल में 153 161 रुपये की एक रेंज ही दिख रही है जो आपको सपोर्ट कर रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और इन्वेस्टमेंट करना है एडा के अंदर तो SIP करते चलिए, सबसे बेहतर SIP करते चलिए। एकदम से पैसा जो है ना वो फूकना नहीं है, थोड़ा थोड़ा खरीदिए। जैसे कि अभी आपने खरीदा, अगर आपको 150 शेयर चाहिए हैं तो आप 50-50 करके यहाँ पर जो है ना 3 हिस्से में उसको खरीदिए, ठीक है ना, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। हर्डल अभी बना हुआ है भैया, अभी तो हाल फिलहाल में 181, दूसरा यहाँ पर जो है 200 एंड 200 पर ही आपका मूविंग एवरेज है। ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ये 200 के आसपास आपका जो है आ चुकी है, 50 DMI है ये आपका। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही निकलेगा ये स्टॉक, निकलना स्टार्ट होगा, इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पॉजिटिविटी नहीं है, नहीं, इस काउंटर के अंदर अभी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा वो सब बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।